अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 71 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इवेलुएट डिवर्जेंस ऑफ 2x स्क्वायर जेड आई कैप माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस 3y जेड स्क्वायर के कैप। हम लोगों ने डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है और उसके आगे हमारे पास कोई सा भी कह लें वेक्टर गिवन है। अब सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस वेक्टर जो मेरे पास वेक्टर है आपकी चॉइस है, आपने डायरेक्ट करना है, इसको डायरेक्ट कर लें। बट मैं किस तरह से करूँगी, मैं पहले इसको लेट कर लूँगी कि जो मेरे पास डाइवर्जेंस के साथ वैल्यू लिखी हुई है वो कोई सा भी गिवन वेक्टर है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, उसको वेक्टर ए, कैपिटल वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर लें, कैपिटल वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर लें, या फिर सो ऑन किसी से भी कर सकते हैं। बट मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस डाइवर्जेंस वाले हम लोगों ने स्टडी किए हैं उसमें क्या देखा है कि जितने भी वेक्टर्स थे उसको वेक्टर ए जो है वो देखा मतलब लेट किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में भी जो वेक्टर है उसको जो है लेट करें ए से। तो सबसे पहला स्टेप क्या करूँगी, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2x स्क्वायर जेड आई कैप माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड के जे कैप प्लस 3y जेड स्क्वायर के कैप। ये मेरे पास वेक्टर ए अब लेट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, जो डाइवर्जेंस है वो डाइवर्जेंस के साथ, अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में डाइवर्जेंस के साथ मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है, तो अब मैं क्या करूँगी, इस डाइवर्जेंस के साथ ए लिखूँगी विच इज़ इक्वल टू, डाइवर्जेंस का मीनिंग ये है कि डेल का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है ए के साथ। तो मैंने उसके आगे लिख दिया है कि डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है वेक्टर ए, गिवन वेक्टर ए के साथ। अब ये वाला स्टेप करने के लिए डेल वाली वैल्यू की जगह लिख दूँगी फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। और वेक्टर ए की जगह क्या आएगा, 2x स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आएगा जेड आई कैप माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस 3y जेड स्क्वायर के कैप। ये हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू है। ठीक है, अब जब मैंने ये दोनों वैल्यूज़ को लिखना है तो क्या करूँगी, पहले पार्शियल और पार्शियल एक्स के साथ जो वैल्यू है उसको लिख देना है। मतलब आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। तो इन सबको लिखने के लिए क्या करूँगी, पार्शियल और पार्शियल एक्स के साथ जो नंबर है ये वाला, इसको लिख दिया जाएगा 2x स्क्वायर जेड को, प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई के साथ जो मेरे पास माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड है वो लिख दिया जाएगा, प्लस पार्शियल और पार्शियल जेड की जगह क्या आ जाएगा 3y जेड स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से लिख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, सिंपल हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन करने के से पहले भी इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो पावर पहले पावर में से 1 माइनस कर देना है और पावर के अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशियल लेना है। तो क्या कर डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4, साथ एक्स आ जाएगा और साथ जेड आ जाएगा। अगर एक्स का डिफरेंशिएट भी करना है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वही नंबर आ जाता है। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया 4xz। सिमिलरली जब मेरे पास ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जब y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी तो 2yx z और ये आ गया। फिर उसके बाद z के रिस्पेक्ट से जब मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो मेरे पास क्या आएगा 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6, और क्या आ जाएगा 6y और z की जगह क्योंकि पावर पहले पावर से 1 माइनस करना है, पावर के अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशियल लेना है, डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आ जाएगा 6, 3 2 टाइम्स 6, साथ y और साथ z, और z का जब डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वही नंबर आ जाता है। अब आपकी जो बुक है उसके साथ जो आपका फाइनल आंसर लिखा है वो यही है। ठीक है, तो आपने इसको आंसर हाईलाइट कर लेना है, आपकी चॉइस है, आप इस तरह से ब्लू मार्कर से इसको क्या लें लाइन्स लगाएं और आंसर लिख लें। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। इसके अलावा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि कह लें कि ज़्यादातर कह लें ऑब्जेक्टिव में या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।